Hey, assalamu alaikum. Welcome back, my dear YouTube family. So, today we will discuss conditional sentences with its types: zero conditional sentences, first conditional, second conditional, third conditional, and mixed conditional sentences. सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम अपने रेगुलर रूटीन, ट्रूथ्स और हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखा जाए तो स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस का एक कॉमन स्ट्रक्चर है इफ़, उसके बाद क्लॉज जिसमें कंडीशन बताई जाती है, देन कॉमा एंड देन मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज होता है हमारा रिजल्ट। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इफ़ देन क्लॉज जिसमें हम कंडीशन बताते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी, और इसके बाद मेन क्लॉज जो कि रिजल्ट है वो भी हमारा ऑटोमेटिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। एग्जांपल देखिए आप, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस। इसमें इफ़ लगाया है, उसके बाद हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है फ्रीज, और इसके बाद जो रिजल्ट आया है हमारा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है जो कि टर्न्स टू आइस। इसका मतलब समझने की कोशिश करें ज़रा। अगर तुम पानी जमाते हो तो बर्फ़ बन जाती है। देखिए, एक साफ से हमारे जनरल रूटीन की बात और एक सच बताया गया है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर तुम पानी को जमाओगे तो वो बर्फ़ बन जाती है। ठीक है, अगली एग्जांपल देखिए ज़रा, इफ़ यू पुश द बटन लाइट्स टर्न ऑन। अगर तुम बटन दबाते हो तो बत्तियाँ जल जाएंगी। ठीक है, इसमें हमने इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस कंडीशन के तौर पे यूज़ किया है। उसके बाद इसका रिजल्ट जो है वो भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ज़रा, इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपने, एक दफ़ा पढ़ के देखें इसको ज़रा। आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच। इसका पहले मतलब देखिए ज़रा, आई गेट टायर्ड मैं थक जाता हूँ, इफ़ अगर आई वर्क टू मच मैं ज़्यादा काम करूँ तो। देखिए, बस इसमें हुआ ये कि उन्होंने रिजल्ट वाले जो क्लॉज है वो उठा के पहले लिख दिया और इफ़ वाला क्लॉज उठा के बाद में लिख दिया। बात बिल्कुल इसमें वही की वही पुरानी की जा रही है कि इसमें जनरल ट्रूथ बता रहे हैं और हैबिट्स बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने ये काम करना है कि अगर आप मेन क्लॉज पहले लिख रहे हो, इफ़ क्लॉज बाद में लिख रहे हो, तो आपने कॉमा ख़त्म कर देना है। ऊपर हमने देखें आप, ऊपर हमने लगाया था इफ़ वाले क्लॉज के बाद हमने कॉमा लगाया था, फिर हमारा रिजल्ट वाला मेन क्लॉज आया था। इसमें बस हमने मेन क्लॉज पहले करके कॉमा ख़त्म करके और इफ़ क्लॉज पुट कर दिया। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे जुमले देखे जाते हैं जिसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं हम प्रेजेंट में और इसका रिजल्ट हमारा निकलेगा फ्यूचर में जाके, नियर फ्यूचर। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ और कंडीशन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे और मेन क्लॉज जो हमारा रिजल्ट होगा वो आएगा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर विल शैल के अलावा हम मॉडल वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं, वुड, शुड, कुड वगैरह, और देन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है हमारा मेन वर्ब। एग्जाम्पल देखिए आप ज़रा, इफ़ यू डोंट लीव सोन यू विल मिस द ट्रेन। अगर तुम जल्दी ना निकले, यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। देखें, इफ़ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है लीव, और इसका रिजल्ट हमारा निकल रहा है फ्यूचर में, विल मिस। ओके, अगली एग्जाम्पल देखिए ज़रा, इफ़ ही कॉल्स यू यू शुड टेल मी इमीडिएटली। इफ़ के साथ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉल्स यूज़ किया है और इसके आगे मॉडल वर्ब है शुड और इसका इन्फिनेटिव टेल। ठीक है, अगर वो तुम्हें कॉल करता है, तुम्हें फ़ौरी तौर पर मुझे बताना चाहिए। ठीक है, अगली एग्जांपल देखें, आई विल स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स टुनाइट। वही बात होगी कि इन्होंने क्लॉज एक्सचेंज कर दिया है, मेन क्लॉज उठा के पहले ले आए हैं, इफ़ वाली क्लॉज उठा के बाद में ले गए हैं, और पहले ज़ीरो कंडीशनल की तरह हम कोमा इसमें से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और आपने ये बात याद रखनी है, इफ़ वाले क्लॉज में कभी भी आप विल यूज़ नहीं करोगे। ओके, आई विल स्टे एट होम मैं घर ही रुकूंगा, इफ़ इट रेन्स टुनाइट अगर आज रात को बारिश होती है तो। ओके, डन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं और जिसका रिजल्ट भी हमारे पास अनरियल ही आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ क्लॉज कंडीशन एंड देन मेन क्लॉज जो हमारा रिजल्ट होगा, ये कॉमन है ऑल कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। स्पेसिफिकली सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो ये है इफ़ कंडीशन क्लॉज में हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे और मेन क्लॉज हमारे पास आएगा फ्यूचर में, लेकिन इसमें हम विल शैल नहीं, इसमें हम वुड, माइट, कुड हमारे मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव के साथ। 90% इसमें जो हमारे पास मेन रिजल्ट आता है वो वुड में आता है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं माइट और कुड सेंटेंसेस भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें ज़रा आप इसकी।
इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ मैंशन। इसमें हमने इफ़ के साथ वॉन पास्ट यूज़ किया है और वुड में वुड और इन्फिनेटिव में इसका हमारा रिज़ल्ट आया है। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक महल खरीद लेता। ठीक है, अगली एग्जांपल देखें ज़रा आप। इफ़ आई वर यू आई माइट थिंक बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अगर मैं तुम होता तो मैं फ़ैसला करने से पहले ज़रूर सोचता। इसमें देखें इन इन अनरियल चीज़ों के बारे में बात की गई है। तुम हो ही नहीं तो क्या फ़ायदा, ठीक है, लॉटरी जीता ही नहीं तो क्या, अनरियल है सब कुछ। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें। शी वुड वेयर हील्स मोर। वो ज़्यादा से ज़्यादा हील्स पहनती इफ़ शी वर शॉर्टर। अगर वो छोटी होती तो। ये हम थर्ड एग्जांपल मैंने आपको ज़ीरो, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सब में चेंज करके दिया है। ठीक है, मेन क्लॉज पहले कर दिया, इफ़ वाला क्लॉज बाद में कर दिया, और उसी की तरह हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने इफ़ आई वर, इफ़ शी वर, मैंने वर क्यों यूज़ किया है, मैंने वॉज क्यों नहीं यूज़ किया। वैसे तो हम आई और शी के साथ वॉज यूज़ करते हैं। तो देखिए वॉज, ठीक है, वॉज पॉसिबल है इस चीज़ में लेकिन करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट इसमें वर आएगा। हम एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस आपको बताते हो। एक सेंटेंस होता है इफ़ आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता। देखें ये उसकी ख्वाहिश है जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो हमारी ख्वाहिश होती है, जो हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती, जो हमारी इमेजिनरी सी विशेज़ हैं, उसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, लेकिन तुम नहीं हो भाई। इफ़ शी वर शॉर्टर, अगर वो छोटी होती तो, लेकिन भाई वो तो लंबी है। ठीक हो गया, इसलिए हम वॉज की जगह वर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हमारे पास अनरियल हाइपोथेटिकल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये पास्ट में यूज़ की जाती हैं। पास्ट में ही हमारी कंडीशन लगेगी और पास्ट में ही इसका इम्पॉसिबल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इफ़ के साथ कंडीशन क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज में हम मॉडल वर्ब्स के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट टेंस ही, मॉडल वर्ब एंड देन हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इसकी एग्जांपल्स देखें आप। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड माई एग्ज़ाम। इसका स्ट्रक्चर देखें, हमने इफ़ के साथ जो क्लॉज यूज़ किया इसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, और इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास मॉडल वर्ब हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेता तो मैं अपने इम्तिहान में पास हो जाता। मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन डाल दी उन्होंने कि उसने पढ़ा ही नहीं है, और इसका हाइपोथेटिकल ही इम्पॉसिबल ही रिज़ल्ट आया है कि वो पास भी नहीं हो सका। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें। इफ़ ही हैडंट वॉन अ हेलमेट, अगर उसने हेलमेट ना पहना हुआ होता, ही माइट हैव डाइड, तो वो मर जाता। इसमें माइट के साथ आ गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड एग्जाम्पल देखें। आई वुड हैव मेड मोर फूड इफ़ आई हैड नॉन अबाउट यू, मैं ज़्यादा खाना बना लेती अगर मुझे तुम्हारे आने के बारे में पता होता तो। ठीक है, वही हमने मेन क्लॉज पहले कर दिया और इफ़ वाला क्लॉज बाद में कर दिया। ओके हो गया। अब जल्दी से ज़रा ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का ओवरव्यू लेते हैं हम। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और इसका रिजल्ट भी हमारे पास आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बट इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा फ्यूचर में, मतलब कि विल एंड इन्फिनेटिव। ओके हो गया जी। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है सिंपल पास्ट टेंस में, और इसका जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो आएगा वुड एंड इन्फिनेटिव में। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास पास्ट परफेक्ट में आएगी हमारी कंडीशन, और उसका रिज़ल्ट आएगा हमारे पास मॉडल वर्ब वुड हैव एंड देन उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये चारों कंडीशनल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स का एक कंपैरिजन दिया हुआ है, एक ओवरव्यू बहुत इजी सा। नाउ लुक एट मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इनको मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का एक एक पार्ट, मतलब एक ही कंडीशन एक का रिजल्ट उठा के मिला के इसको बना देते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। याद है ना, सेकंड कंडीशनल में हमने बात की थी इफ़ के साथ सिंपल पास्ट में कंडीशन, और इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास वुड इन्फिनेटिव में। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन लगती है इफ़ पास्ट परफेक्ट में, और इसका रिजल्ट हमारे पास आता है वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल, है ना। अब हमने मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए कंडीशन उठा लेनी है हमने थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की, मतलब कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसका रिजल्ट हमने उठा लेना है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में से, मतलब कि वुड एंड इन्फिनेटिव।
आप इसका स्ट्रक्चर अब देखिए ज़रा, बन जाएगा इफ़ पास्ट परफेक्ट एंड देन वुड इन्फिनेटिव। पास्ट परफेक्ट आ गया इसका कंडीशन और वुड इन्फिनेटिव आ जाएगी इसका रिजल्ट। ठीक है, अब एग्जांपल्स की तरफ देखें आप ज़रा। इफ़ आई हैड स्टडीड स्पेनिश इन स्कूल माई स्पेनिश वुड बी बेटर। अगर मैं अपने स्कूल में स्पेनिश पढ़ चुका होता तो आज मेरी स्पेनिश बहुत बेहतर होनी थी। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखें, इफ़ यू हैडंट ब्रोकन अप विद मी वी वुड स्टिल बी टुगेदर। अगर तुमने मेरे साथ ब्रेकअप ना किया होता तो आज हम साथ रह रहे होते, है ना। थर्ड एग्जांपल देखें, यू वुडेंट बी सिक इफ़ यू हैड वॉन योर कोट। तुम बीमार ना होते अगर तुमने कोट पहन लिया होता। ठीक है, इसमें थर्ड एग्जांपल में वही हमने रिजल्ट मेन क्लॉज उठा के पहले कर दिया और कोमा ख़त्म करके इफ़ वाला क्लॉज हमने बाद में कर दिया। बहुत ही ईजी से ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस भी बताए गए हैं। ठीक है, आई होप यू गेट इट वेरी वेल। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड देन please kindly like, share and subscribe and also press the bell icon. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.